कभी कभी हम भी दूसरों को इतनी गहरी चोट पहुंचा देते हैं कि किसको क्षमा किया जाए, किसको क्षमा न किया जाए। कोई व्यक्ति आपके घर में घुस जाए और आपके बच्चों को मारने लगे, तो क्या क्षमा करने का अर्थ है जो क्षमा करने योग्य है? निस्संदेह किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर पाना बहुत कठिन हो जाता है जिसने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक रूप से आपके दिल पर बहुत गहरी चोट पहुंचा दी हो। लेकिन इसी तरह कभी कभी हम भी दूसरों को इतनी गहरी चोट पहुंचा देते हैं कि स्वयं को भी माफ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में दूसरों को या स्वयं को माफ न कर पाने के बड़े घातक परिणाम होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लोग चिंता, क्रोध, तनाव और अशांति में जीने लगते हैं और अंततः ऐसे लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। यही नहीं, कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में बहुत पुराने, बहुत गहरे रिश्ते भी सदा सदा के लिए दुष्प्रभावित हो जाते हैं। यही कारण है कि इस पृथ्वी के सभी प्रज्ञा पुरुष और मनोवैज्ञानिक इस तथ्य पर एक मत है कि दूसरों को क्षमा कर देना अपनी भलाई और अपने भविष्य के लिए ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सच्चाई तो यही है कि जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो सबसे पहले स्वयं को ही क्षमा कर देते हैं, क्योंकि आप पीड़ा की स्थिति से बाहर हो जाते हैं और फिर दूसरा भी पीड़ा की स्थिति से बाहर हो जाता है। इस प्रकार दोनों ही एक सकारात्मक अवस्था में पहुंच जाते हैं। प्रश्न उठता है कि किसको क्षमा किया जाए, किसको क्षमा न किया जाए। इस संबंध में यक्ष युधिष्ठिर संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, क्षमा क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं, कितना कठिन है शत्रु को क्षमा कर पाना। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं, वही वास्तविक क्षमा है। इस पर एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार पूछा, कोई व्यक्ति आपके घर में घुस जाए और आपके बच्चों को मारने लगे, तो क्या आप उसे क्षमा कर देंगे? निस्संदेह ऐसी स्थिति में परिस्थिति की मांग के अनुसार निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को मारने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्षमा करने का अर्थ है कि आप क्रोध के आवेश में निर्णय नहीं लेंगे, क्रोध के आवेश में काम नहीं करेंगे, बल्कि साक्षी भाव से होश पूर्वक परिस्थिति की मांग के अनुरूप निर्णय लेंगे, आवश्यकता के अनुरूप कार्य करेंगे। उस कृत्य को पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता, बल्कि सत्य की मांग के अनुरूप किए जाने का निर्णय लेना ही उचित होगा। यानी हृदय में शत्रुता के भाव के कारण कोई निर्णय नहीं लेना है, बल्कि उस क्षण की परिस्थितियों के अनुरूप साक्षी भाव से निर्णय लेना है। साक्षी भाव से निर्णय को आने देना है। निर्णय लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, निर्णय स्वतः प्रकट हो जाएगा यदि आप आवेश में या शत्रुता के भाव में होकर उपस्थित नहीं रहते हैं। यदि आप आवेश में या शत्रुता के भाव में उपस्थित नहीं होते हैं तो निर्णय सदैव स्वतः प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार क्षमा करने का अर्थ है क्रोधावेश की भाव दशा से मुक्त होना। दूसरे, दिल पर गहरी चोट पहुंचाने वाले को माफ कर पाना भी आसान हो सकता है यदि आप दूसरों की दृष्टि से भी देखने की आदत डालें। जब आप दूसरों की दृष्टि से भी देखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि संभवतः उन परिस्थितियों में अगर आप होते तो शायद वही करते या उससे भी बुरा कर सकते थे जैसा दूसरे व्यक्ति ने किया, और तब आपके लिए उसे क्षमा कर पाना बहुत
आसान हो जाएगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, उन क्षणों को भी याद करने की आदत डालें जब दूसरों ने तुम्हें कभी क्षमा किया था। उस समय आपको कितना अच्छा लगा था, कितना प्रीतिकर लगा था कि संबंधित दूसरे व्यक्ति ने आपको हृदय से क्षमा कर दिया था। उस भाव दशा के स्मरण से आप निस्संदेह दूसरे को क्षमा करने के लिए तत्काल तत्पर हो जाएंगे। हमेशा याद रखें, अगर कोई क्षमा करने योग्य है, उसको आपने क्षमा कर दिया तो यह कोई क्षमा हुई ही नहीं। इसे ही पैराडॉक्स ऑफ फॉरगिवनेस कहते हैं। अगर किसी को आप क्षमा करने योग्य पाते हैं तो इसका मतलब उसने गलती की ही नहीं, तब वो क्षमा करने का पात्र हो ही नहीं सकता। हमेशा याद रखें, जो क्षमा करने योग्य है उसे क्षमा कर देने का कोई अर्थ नहीं होता। जो क्षमा करने के योग्य था उसने तो वास्तव में गलती ही नहीं की, तब उसे क्षमा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्षमा करने का एक ही अर्थ है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं था उसे भी आपने क्षमा कर दिया। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो बार बार गलती करे उसे भी क्षमा करते रहें। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी शिशुपाल को बार बार गलती करने पर 100 बार तक क्षमा करते रहे। मेरी इन बातों का स्मरण रहा तो आपके भीतर भी कृष्ण जैसा क्षमाशील हृदय पैदा हो सकता है।